स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो नया पीडीएफ भारत स्किल एंड निमी पे जारी हुआ है फर्स्ट ईयर और एक वर्षीय सभी ट्रेड के लिए, उसमें हम लोग 8 पार्ट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे पार्ट 9। एंड सॉरी आपको हम जो पिछला दिन था उस दिन हम आपको कोई पार्ट नहीं दे पाए, कुछ बिजी होने के कारण। इसमें आज हम लोग आईटी लिटरेसी को कंप्लीट कर लेंगे। आईटी लिटरेसी में टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 2 पार्ट में क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में आज आईटी लिटरेसी के पूरे 80 क्वेश्चन की सीरीज तक हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अगर बात करें टोटल जो आपके मॉड्यूल हैं उसको हमने फिर से यहाँ पे लगा दिया है एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश लिटरेसी हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया एंड आईटी लिटरेसी, जो मेजर सबसे बड़े बड़े पार्ट थे वो लगभग आपके हम कंप्लीट कर लेंगे आज। इसके बाद एक ये बड़ा पार्ट है एंड बाकी सारे छोटे पार्ट्स हैं, इनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपकी पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो 505 क्वेश्चन है इनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब को ये लगता है शायद वीडियो अच्छी है एंड वो वीडियो फिर और कैंडिडेट तक पहुंच पाती है। तो लाइक बटन दबा दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, विद इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम आपको यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। वीडियोज़ कैसी लगती हैं चैनल की आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड बाकी वीडियोज़ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस पार्ट या थ्योरी की वीडियोज़, वर्कशॉप की वीडियोज़, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 तक हम लोग कर चुके हैं, आज 54 से 80 तक करेंगे। एंड लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा जो कि प्रीवियस पार्ट से है, आपके रिवीजन के लिए बोनस क्वेश्चन, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, स्पेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। देखिए इन ऑप्शंस को आईटी लिटरेसी में जो कंप्यूटर के टर्म्स होते हैं, ऑप्शन होते हैं इंटरनेट के, उनको हिंदी में रखना शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा हमने, इसलिए नहीं रखा है। फिर भी अगर आप कहेंगे तो अगले पार्ट से हम ध्यान रखेंगे, इनकी भी हम हिंदी कर दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज, चैट बॉक्स, ईमेल एंड वेब पेज, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ईमेल। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सर्विस। इंटरनेट से हम क्या करते हैं, किसी को ईमेल के थ्रू हम कुछ मैसेज भेज सकते हैं लिख कर, उसमें कुछ अटैचमेंट्स भेज सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, एवरीथिंग जो आप चाहो अटैच करके भेज सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55, इज़ द मेलिंग सर्विस रन बाई माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सर्विस कौन सी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नाम आपने सुना होगा, कोई विंडोज़ बनाते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ये सब उन्हीं का है। तो उनकी एक मेलिंग सर्विस भी, वो क्या है इसमें से, जीमेल, जीमेल तो आपका गूगल का है, याहू मेल, याहू मेल आपका याहू का है, हॉटमेल है एंड आउटलुक है। तो जो आउटलुक है आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित मेलिंग सर्विस है, इस पर भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56, इन एन ईमेल स्पेस शोज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। एक ईमेल में संदेश का जो विषय है वो दिखाता है। जब आप कोई मेल करने जाते होंगे तो आपसे एक पूछता होगा कि आप इसमें सब्जेक्ट लिखिए, उसी को एक्चुअल में मेल का क्या कहते हैं, टॉपिक कहते हैं। अटैचमेंट्स, अटैचमेंट में आप कोई चीज़ अटैच करके भेजते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। सब्जेक्ट में आप लिखते हैं किस सब्जेक्ट पे ये मेल है, एक्चुअल में वही होता है टॉपिक ऑफ द मैसेज। बीजीसी होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड सीसी होता है आपका कार्बन कॉपी। यहाँ पे सब्जेक्ट टर्म है, अब कहाँ लिखते हैं आप, हम आपको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाते हैं। इस तरह का आपका मान लीजिए आपने जीमेल ओपन किया, सबसे कॉमन मेल है, आप लोगों ने भी बनाया होगा इस पर ईमेल आईडी। यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की एक स्क्रीन आपकी यहाँ पे ओपन हो जाती है। टू में हम उनका टू में हम वो नाम लिखते हैं जहाँ हमको भेजना होता है, वो ईमेल आईडी लिखते हैं यहाँ पे। फ्रॉम में आपका ऑलरेडी यहाँ ईमेल आईडी आ जाता है। सीसी एंड बीसीसी पे क्लिक करके आप कार्बन कॉपी, मतलब होता है जितने लोगों को ऐड करेंगे उतने लोगों को एक कार्बन कॉपी जाएगी, इसको उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड बीसीसी होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ जिसकी मेल आईडी आप ऐड करेंगे वो टू और सीसी को नहीं दिखेगी, लेकिन उसके पास मेल पहुँच जाएगा। और ये होता है आपका सब्जेक्ट, जहाँ आप मेल का टॉपिक लिखते हैं। सपोज करिए आप हमें एक मेल कर रहे हैं किसी इंक्वायरी के लिए, तो इसमें आप वो लिखेंगे कि आप क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी मेरिट लिस्ट के बारे में इंक्वायरी करनी है, या आपको कुछ भी, आपका एक डाउट है, आपको किसी पीडीएफ के लिए मेल करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या आपकी कोई और प्रॉब्लम है एंड यहाँ पे आप उसके बारे में लिखते हैं जिसको अभी आप भेज रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं कंपनी में भेज रहे हैं तो आप लिखते हैं डियर सर, देन उसके बारे में, मेल के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स। फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो क्लिप जैसा सिंबल दिख रहा है, पेपर क्लिप जैसा, यहाँ से क्लिक करके आप अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हैं और इस पर सेंड करेंगे, सेंड हो जाएगा मेल, ठीक है। यहाँ इतना कुछ बताने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि आगे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
विच अमंग द फॉलोइंग अलाउज द रिसिपिएंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टैक्ट्स। देखिए आया ना समझ में, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता को सभी कॉपी किए गए ईमेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है? बीसीसी, एफसीसी, सीसी या फ्रॉम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? सीसी। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था ना सीसी वाला ऑप्शन, वही है। ठीक, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। स्पेस इज अ टाइप ऑफ फाइल सच एज अ फोटो और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विद योर ईमेल। ये एक प्रकार की फ़ाइल है जिसे आप फ़ोटो या दस्तावेज जिसे अपने ईमेल के साथ आप भेज सकते हैं। वायरस, अटैचमेंट, कॉपी या रेसिपिएंट डिस्क। यहाँ पे राइट आंसर है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप कोई पीडीएफ फाइल, कोई वर्ड फाइल, कोई एक्सेल फाइल, कोई इमेज, कोई वीडियो आप अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 59। वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू अटैच अ फोटो और डॉक्यूमेंट व्हिच सिंबल नीड टू बी क्लिक्ड। फोटो या डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए ईमेल भेजते समय किस प्रतीक पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है? अभी हमने आपको नीचे दिखाया था ना एक पेपर क्लिप जैसा जो सिंबल था, इक्वल टू, स्माइली, स्टेपलर या पेपर क्लिप। तो पेपर क्लिप जैसा जो सिंबल होता है उस पर आपको टिक करने की आवश्यकता होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिंबल आपको वो दिखेगा। ठीक है, नीचे आप देखेंगे ये पेपर क्लिप आती है जो दो पेपर्स पे आप लगा देते हैं, इस तरह का सिंबल होता है जिन पे आप क्लिक करके कोई अटैचमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ क्या हो गया आपका? पेपर क्लिप। अगला क्वेश्चन है द स्पेस फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू। तो किस फोल्डर में रहता है? आपके इनबॉक्स में रहता है। किस में रहेगा? आपके इनबॉक्स में रहेगा। जो ईमेल आपको लोगों ने भेजे हैं वो किस में आएगा? आपके इनबॉक्स में आएगा। आउटबॉक्स में वो मेल आता है जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं बट वो सेंड नहीं हुआ रहता, सेंड होने के पहले वो आउटबॉक्स में रहता है। एंड मैसेज आपका नॉर्मल मैसेजेस हैं। ट्रैश में वो मेल जाते हैं जिनको आप इनबॉक्स या सेंट आइटम से डिलीट करते हैं। ट्रैश में वो 30 दिन तक पड़े रहते हैं। अगर आप उनको नहीं डिलीट करते तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। आप चाहें तो जाके ट्रैश या बिन को क्लियर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पेस फोल्डर होल्ड्स ईमेल्स दैट मे नॉट बी यूजफुल। अच्छा, कुछ ऐसे मेल आते हैं जो यूजफुल आपके लिए नहीं होते, उसमें फेक लिंक्स होती हैं या फेक चीज़ों के बारे में, कभी आपका 500 करोड़ का लॉटरी निकल आएगा, कभी कुछ इस टाइप का मेल उसमें लिखा होता है एंड उसमें कुछ फेक लिंक होती है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको इधर उधर की वेबसाइट्स पे ले जाया जाता है एंड आपका उससे जो है पासवर्ड वगैरह भी हैक हो सकता है एंड आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो है ऑटोमेटिक जीमेल या आप जिस भी मेलिंग सर्विस में उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड वो उसे कहाँ भेज देता है? स्पैम मेल में। ठीक है, किस में भेज देता है? स्पैम में। इनबॉक्स के नीचे आपको एक फ़ोल्डर मिल जाता है सेंट का, आउटबॉक्स का, उसके और नीचे जाएंगे तो स्पैम एक फ़ोल्डर मिलता है, उसमें वो चले जाते हैं। कई बार रेगुलरली आपको स्पैम फोल्डर भी अपना चेक कर लेना चाहिए क्योंकि रेलवे के कुछ जोन है उनकी जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं उनसे या ईमेल होता है उससे जो मेल आता है वो कई बार स्पैम फोल्डर में जाता है। अगर वहाँ आपको यूजफुल लगे तो आप उसको मूव कर सकते हैं इनबॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनमें से कौन एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जाम्पल है? माई कंप्यूटर, आई लव इंडिया ए, BCD 1234 या @35DOF हैज़ सिक्योर। तो कौन सा हुआ मजबूत पासवर्ड? मजबूत पासवर्ड वो होता है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक जो डिजिट हैं वो सब हों तो उन्हें हम कहते हैं मजबूत पासवर्ड। एंड जनरली आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही हमेशा रखना चाहिए। ऐसे सिंपल पासवर्ड रखने वालों के वेबसाइट्स या कंप्यूटर जल्दी हैक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 63। स्पेस इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउज यू ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट्स। एक गुप्त कोड है जो केवल आपको अपने खातों तक पहुंचने की अनुमति देता है। क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप सभी को पता होगा। पासवर्ड, मोबाइल फ़ोन, ईमेल या अलार्म। क्या होता है वो? आपका पासवर्ड होता है। आप ईमेल आईडी में लॉगिन करना हो आपको पासवर्ड चाहिए, आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करनी हो पासवर्ड चाहिए। इवन आप लोगों को अपने फ़ोन को भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। कई बार आपके फ़ोन में यूजफुल डेटा होता है, ऐसा ना हो फ़ोन चोरी हो एंड आपका सारा डेटा भी चोरी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेस नेबर सेंड अ रिप्लाई टू स्पेस ईमेल। कभी भी ईमेल का उत्तर ना भेजें। किस तरह के मेल का? जो इनबॉक्स में आए हों, जो ट्रस्टेड ईमेल से हों, जो स्पैम में हो या जो लॉन्ग हों। तो ध्यान दीजिए जो आपके स्पैम फोल्डर में हो उनका कभी आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्हें आप क्लियर कोशिश करो डिलीट कर दो।
अगला क्वेश्चन है 65, लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज कॉल्ड। मोबाइल का उपयोग करके सीखना क्या कहलाता है? अभी आप लोग मोबाइल से यूट्यूब देख रहे हो, टेक स्टडी ITI चैनल देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ये क्या होगा? डिजिटल लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग या एडल्ट लर्निंग? इसे हम बोलते हैं डिजिटल लर्निंग। ऑफलाइन लर्निंग क्या होती है? जब आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स आगे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वो होती है ऑफलाइन लर्निंग। आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसे डिजिटल लर्निंग कहेंगे। आप हमारा कोई ऑनलाइन कोर्स है, हम ऑनलाइन जब आए पढ़ाएं आपको, वो ऑनलाइन लर्निंग होगी। सेल्फ लर्निंग होती है जब आप खुद से पढ़ रहे हो, ठीक है, खुद के बुक्स एंड इन सबसे स्टडी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है 66, स्पेस आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। जनरली जो आमतौर पर छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वो इंटरनेट है, स्प्रेडशीट है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या टीवी शोज है। तो हम लोग ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से क्या डाउनलोड करते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन। आप यूट्यूब या जो भी आप एप्लीकेशन, भारत स्किल, निमी, ठीक है, इन सब एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस पे 67, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है? यहाँ एप्लीकेशन का मतलब आवेदन नहीं होगा, ठीक है, ये गूगल ट्रांसलेट की कृपा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ए गूगल पे, बी भीम UPI, सी बैंकिंग एप्लीकेशंस या डी इंस्टाग्राम। ये भी आपका ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है, भीम UPI भी है, बैंकिंग एप्लीकेशंस भी हैं। इंस्टाग्राम आपका क्या है? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, स्पेस इज अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं? रेड बस का, तो रेड बस आपका बस की बुकिंग के लिए जनरली यूज होता है। गूगल मैप, यस, गूगल मैप को हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन हमें जाना होता है तो हम इससे रूट फाइंड करते हैं। ट्रैक या मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप पे आप फ्लाइट की, ट्रेन की, होटल्स, ये सब बुक कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो गया आपका गूगल मैप। अगला क्वेश्चन है, इन एन एंड्रॉयड फोन्स एप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द। एंड्रॉयड फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें किसके माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है? किससे डाउनलोड करते हैं आप लोग? प्ले स्टोर से, भीम UPI से, वेब पेज से या गूगल पे से? तो हम लोग जनरली करते हैं प्ले स्टोर से, क्योंकि प्ले स्टोर सबसे सेफ़ रहता है। एंड्रॉयड किसका प्लेटफॉर्म है? गूगल का। एंड प्ले स्टोर भी किसका है? गूगल का। तो वहाँ से आप जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं एटलीस्ट वो पूरे सिक्योर रहते हैं। बाकी आप जिनका भी फ़ोन यूज़ करते हैं जनरली उनका भी अपना एक ऐप स्टोर होता है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी आपको अनट्रस्टेड किसी सोर्स से गूगल पे डायरेक्ट लिंक टाइप करके उन सब जगहों से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर ओनली पॉसिबल बिटवीन। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो केवल कहाँ किसके बीच संभव है? ईमेल अकाउंट्स के बीच, पासकोड वेरीफायर्स के बीच, वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स के बीच या सोशल मीडिया अकाउंट्स के बीच। ईमेल, पासकोड एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, बट हाँ थ्रू UPI, भीम UPI, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब के थ्रू आप वेरीफाइड मोबाइल नंबर्स पे पैसे भेज सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 71, स्पेस इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। एक ऐसी इमेज जो कि स्कैन की जाए और तुरंत वो क्या करे, उस चीज़ को ट्रांसलेट कर दे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आदमी पढ़ सके, जो कि हम और आप पढ़ सकें, ठीक है। एक ऐसी छवि जिसे तुरंत स्कैन किया जा सकता है और जो सूचना को मानव पठनीय रूप में अनुवादित कर दे, उसे हम कहते हैं QR कोड। आप सभी ने देखा होगा इस तरह का कोड, ऐसा कोई कोड होता है, आप उसको स्कैन करते हैं और प्रॉपर एक वेबसाइट या कोई एक पेज ओपन हो जाता है, या ऐसा कोड स्कैन करते हैं एंड एक आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अकाउंट डिटेल आ जाती है, आप उसमें पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? QR कोड कहते हैं। 72 है क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम UPI। निम्नलिखित में से भीम UPI के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता है? रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूजर्स, आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्कैन एंड पे यूजिंग QR कोड, बिल्कुल कर सकते हैं। सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाइड यूजर्स, यस कर सकते हैं। बट चैट विद ऑल योर फ्रेंड्स, चैट नहीं कर सकते आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। पैसे भेज सकते हैं, पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्कैन एंड पे कर सकते हैं, लेकिन आप चैट नहीं कर सकते इस पर अपने दोस्तों के साथ। एक बार को गूगल पे आप कर सकते हैं, उस पर तो कुछ ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है,
व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज एन अप्रेंटिस। आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो प्रशिक्षु का रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, न्यूनतम आयु क्या रखी गई उसकी, तो न्यूनतम आयु रखी गई है 14 ईयर्स। कितनी रखी गई है? ऑप्शन बी 14 ईयर्स। 74 है, द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज द। प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सॉरी, उसी की हिंदी यहाँ आ गई, हम इसकी हिंदी आपको बता दे रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक लार्जेस्ट एजेंसी कौन सा है जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर, मतलब क्या होता है? स्मॉल उद्यमी, जो स्मॉल छोटे लोग रोजगार लगाना चाह रहे हों, ठीक है, उनकी मदद करे, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय है, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट यानी उद्यमिता कोई यूनिट है, एमएसएमई जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, या फाइनेंशियल एजेंसीज। तो ये जो एमएसएमईज हैं, इनके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री आती है वो छोटे उद्योग लगाने वालों की हेल्प करती है, ठीक है। राइट आंसर क्या है आपका? एमएसएमई। अगला क्वेश्चन है, स्पेस इज द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने के लिए? www.itiapprenticeship.gov.in, www.skilltraining.com, या www.apprenticeshipindia.gov.in, या www.msme.com। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इसी को हम NAPS पोर्टल भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज अ सॉफ्ट कॉपी व्हाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में आवश्यक नहीं है? टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन लाइक ITI, डिप्लोमा या BTech, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, या ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे तीनों तो रिक्वायर्ड होती हैं आपकी, बट ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट का ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन 77, स्पेस टैब इज यूज्ड बाय ITI स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कौन सा टैब यूज करके ITI छात्र जो हैं अपना अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण कर सकते हैं? थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ITI रजिस्ट्रेशन, या इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है एंड न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है अपना। अगला क्वेश्चन है 78, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल। भारत स्किल पोर्टल से आप सभी अवेयर होंगे, वहाँ पे आप जाके डिफरेंट ट्रेड की मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, बहुत कुछ उस पर अवेलेबल है स्टडी के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन भारत स्किल पोर्टल पे प्रदान नहीं किया जाता? क्वेश्चन बैंक मिलती है आपको, कोर्स के वीडियोज़ मिलते हैं, स्टडी मटेरियल आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। ITI एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका भारत स्किल पे नहीं आता। ये कहाँ जारी होता है आपका? ये जारी होता है NCVT MIS वेबसाइट पे। अगला क्वेश्चन है आपका 79, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ जॉब सर्च वेबसाइट। इसमें से जॉब यानी नौकरी सर्च करने की वेबसाइट कौन सी है? www.naukri.com, www.skilltraining.com, bharatskills.com, या msme.com। कौन सी है? naukri.com आपका जो है एक जॉब सर्च वेबसाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका बोनस क्वेश्चन आएगा। स्पेस इज अ ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक ग्रुप एक्टिविटी है। अप्रेंटिस, जॉब सर्च हैकाथॉन, ऑन जॉब ट्रेनिंग, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है जॉब सर्च हैकाथॉन। जैसे आपका मैराथन होता है ना, उसी तरह से ये बनाया गया जॉब सर्च हैकाथॉन, जो एक एक्टिविटी है। ये लर्न आपको सिखाती है किसके बारे में? जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। अब आती है आपकी बारी। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ऑप्शन के साथ क्या सही वो भी लिखिएगा। व्हिच फंक्शन की अलाउज यू टू रीनेम अ फाइल। कौन सी फंक्शन की आपको किसी फाइल का नाम बदलने की या रीनेम करने की अनुमति देती है? F1, F2, F3, या F4। जो भी राइट आंसर हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। जिसका आंसर सही होगा उसमें हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। अब तक लाइक नहीं किया वीडियो तो आई थिंक आपको लाइक ज़रूर कर देना चाहिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले पार्ट में, तब तक बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।